अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम लोगों की हिस्ट्री बहुत ही अजीब रही है, या ऐसे बोला जाए कि इंसानों की हिस्ट्री बहुत ही अजीबोगरीब रही है, तो ये भी गलत ना होगा। किस तरीके से और किस बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया जाता था और टॉर्चर किया जाता था, ये जानकर आप लोग आज की वीडियो में हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से अज़ियत दी जाती थी कि इंसान की रूह तक कांप उठती थी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी डेथ मशीन का ज़िक्र करूंगा जो कि पुराने दौर में बादशाह मुजरिमों को पकड़ने के बाद इस्तेमाल करते थे और उनसे सब सच उगलवा लेते थे, पर उसके बाद भी उनको जहन्नम की वादी पहुंचा कर ही दम लेते थे। जी दोस्तों, ये बात है BC 550 के आसपास की, जब रोम, इजिप्ट और पर्शिया की एम्पायर्स हुआ करती थी। उस दौर में बादशाह मुजरिमों को पकड़ने के बाद उनको बहुत ही अज़ियतनाक सज़ाएं देने का सोचते थे। यहाँ तक कि कैदियों को भी अपनी मर्ज़ी से बुलाकर इन मशीन्स का टेस्ट लिया जाता था। इनको आजकल के दौर में डेथ मशीन्स के नाम से जाना जाता है। और ये मशीनों में आज जिस मशीन का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो नहायत ही भयानक और ख़तरनाक है, और उसको री इमेजिन करते हुए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मशीन को ब्रेजन बुल के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उर्दू में इसे पीतल का बना हुआ बैल कह सकते हैं। ये एक ऐसा बैल है जो कि पीतल की धात से बनाया गया था, और जिस कारीगर ने इसे बनाया था, बादशाह के कहने पर उसको खुद ही उसके अंदर जाना पड़ा। हुआ यूं कि बादशाह ने बोला कि हम देखते हैं क्या ये वाकई काम करता है और क्या एक इंसान इसके अंदर पूरा फिट आ सकता है। तो लिहाजा उसी कारीगर को जिसने ये पीतल का बैल बनाया था, यानी ब्रेजन बुल बनाया था, उसको उस बैल के अंदर धकेला गया और बाहर से बैल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वो कारीगर काफ़ी चीखा पुकारा, पर बैल के नीचे मौजूद लकड़ियों में आग सुलगा दी गई। यूं ब्रेजन बुल का मौजूद ही इस डेथ मशीन का सबसे पहला शिकार बना। दोस्तों, ये ब्रेजन बुल कुछ इस तरीके से काम करता था कि इसमें सबसे पहले उस इंसान को साइड पर बने एक छोटे से दरवाज़े से दाखिल किया जाता, जो कि इस बैल के पेट के दाएं तरफ होता था। उस आदमी को इसके अंदर घुसाने के बाद बैल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता और बैल के नीचे पहले से मौजूद लकड़ियों में आग सुलगा दी जाती। दोस्तों, आप में से कुछ लोग शायद ये जानते हों कि पीतल की धात बहुत जल्द गर्म होती है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, यहाँ तक कि ये 1000 डिग्री तक बहुत ही जल्द गर्म हो जाती है। इस अज़ियतनाक काम का जब आगाज़ होता तो बैल के अंदर मौजूद इंसान चीखता, चिल्लाता, दुहाइयाँ देता और बाहर निकलने की पुरज़ोर कोशिश करते हुए हाथ और टांगे मारता, पर सब की सब बेसूध जाती और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इंसान जलकर कोयला बन जाता। दोस्तों, इस जालिम डेथ मशीन के मुंह पर एक साउंड का आला लगा होता था, जैसा कि अक्सर आप वायलिन वगैरह में देख सकते हैं, और इसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आले का मकसद ये होता था कि अंदर मौजूद इंसान जब चीखे चिल्लाए तो उसकी आवाज़ें इस आले में से गुज़रकर बाहर के लोगों को इस तरह सुनाई दें जैसे कोई बैल चीख रहा होता है, और तड़पते तड़पते उस शख्स की जान निकल जाती।
پر بادشاہ اور اس کے ہمراہ لوگ یہ کھیل بہت ہی خوش ہو کر دیکھا کرتے۔ دوستو ڈیتھ مشینز میں سے یہ صرف ایک مشین ہے جس کے بارے میں کچھ ہم نے آپ کو بتایا، پر ایسی اور کافی ساری اینشینٹ ڈیتھ مشینز جو کہ پرانے دور میں استعمال ہوتی رہی اور لوگ تب کچھ کرنے سے قاصر رہے۔ جب لوگوں میں عقل اور شعور آیا تو آہستہ آہستہ یہ ڈیتھ مشین سے لوگوں نے جان چھڑوا لی اور سویلائزڈ معاشرے کی طرف لوگ چل پڑے۔ ایسی ہی کئی ڈیتھ مشینز آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان ڈیتھ مشینز کے بارے میں ڈسکوری چینل نے دی ڈیتھ مشینز کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بھی آن ایئر کی تھی، جو کہ آپ یوٹیوب پر یا گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اور کمپلیٹلی دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور نیچے کمنٹس میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔